बच्चों, गोगा जी मैथ्स क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 यानी कि चैप्टर 8 द्विपद में जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कर रहे थे उसको लेकर के जो है चर्चा करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले बच्चों जो लेक्चर हमने कराए हैं उसमें एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए थे उनको हम लोगों ने किया, उनको जो है करने का तरीका समझा, उनको हल किया, ठीक तरीके से समझा। अब आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों, आपकी ये NCERT बुक्स है हिंदी मीडियम की, इसके जो है क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, x + 3 उसकी होल पावर 8 में x की पावर 5 का हमें गुणांक यानी कि कोफिशिएंट फाइंड करना है। किसका? x की पावर 5 का। तो बच्चों देखिए, हमने बताया था, इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है उसमें बताया था कि गुणांक जो है ज्ञात करने का क्या तरीका है। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। माना x + 3 उसकी होल पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है। बच्चों हमने r+1वां पद बताया था, x + a उसकी होल पावर nवीं घात के प्रसार में r+1वां पद जो होता है tr+1 = ncr x की पावर n - r a की पावर r, ये बताया था। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसमें r+1वें पद में x आ रहा है, तो x की पावर n - r, तो हम कहेंगे x की पावर इस पद में r+1वें पद में x की पावर n - r जो है उसका गुणांक कितना है बच्चों? ncr a की पावर r, यानी इसके साथ जो भी गुणा में लगा है। तो बच्चों इसी तरीके से मान लीजिए हम लोगों का x की पावर 5 आ जाएगा, n - r जहां पे है ये n - r के स्थान पर मान लीजिए 5 आ जाए तो x की पावर 5 का ये गुणांक बोला जाएगा। तो बच्चों हमें जो है r+1वें पद में ही x की पावर 5 प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, माना इतने के प्रसार का जो r+1वां पद होगा, माना r+1वें पद में x की पावर 1वें पद में x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक आता है। बच्चों r+1वें पद में x की पावर 5 का गुणांक होता है। हम लोग जानते हैं r+1वां पद क्या होता है बच्चों? tr+1, tr+1 लिखेंगे = ncr x की पावर n - r a की पावर r। बच्चों आइए यहां पर हम लोग लिखेंगे tr+1 = ncr। अपना जो क्वेश्चन है उसमें n क्या है? n का मान 8 है, क्योंकि हमें इसका गुणांक निकालना है ना। ये जो हमने लिखा है तो फार्मूला लिखा है x + a उसकी होल पावर nवीं घात के प्रसार का r+1वां पद, लेकिन फार्मूले का उपयोग करते हुए हम अपने क्वेश्चन से मान भरेंगे ना, a का और x का और n का। तो देखिए बच्चों n है, अपने फार्मूले के अनुसार n है, यहाँ n होता ये, तो ये है 8, यानी n = कितना है? n = 8 है। और प्रथम पद इसमें भी x है, इसमें भी x है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें a है, यहाँ पर द्वितीय पद क्या है? a का मतलब कितना है? 3 है। तो बच्चों देखिए ncr, n का मतलब 8 और cr × x, प्रथम पद x है, x की पावर n - r 8 - r यानी 8 - r × a की पावर r, a का मतलब 3 उसकी पावर r। बच्चों देखिए ये हम लोगों ने लिखा r+1वां पद, इसमें अभी मैंने बताया कि x की पावर n - r, ये कितना हो? x की पावर 5, यानी कि n - r जो है, देखिए बच्चों ये 5 कब आएगा? जब ये वाला n - r जो है ये क्या हो जाए? 5, तो x की पावर 5 वहां मिल जाएगा। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर, क्योंकि r+1वां पद निकाल रहे हैं, r+1वें पद को लेकर के हम जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें x की पावर 8 - r,
भाई x की पावर 5 का गुणांक निकालना है तो x की पावर यहाँ 5 आना चाहिए, लेकिन है कितना 8 माइनस आर है। तो यदि 8 माइनस आर क्या बन जाए 5 बन जाए, 8 माइनस आर यानी x की पावर 5 का गुणांक आने के लिए 8 माइनस आर जो है ये कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 5 होने के लिए r का मान कितना चाहिए, r का मान आप बताएंगे 3 हो, 8 से 3 जाएगा 5, तो यानी r का मान क्लियर हो गया। ठीक, तो देखिए हम लिखेंगे x की पावर 5 x की पावर 5 होने के लिए x की पावर 5 होने के लिए हमें किसको जो है 8 माइनस आर जो है इसको 0 करना पड़ेगा, यानी 0 नहीं 5 कितना करना पड़ेगा बच्चों 5, 8 माइनस आर जो है हमें 5 करना पड़ेगा, तो ये 5 होना चाहिए। तो देखिए r का मान निकालते हैं, r इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस का r इक्वल टू माइनस का 3, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आ गया r इक्वल टू 3, यानी r का मान हमें कितना मिलना चाहिए 3। r का मान यदि 3 हो जाए तो x की पावर 5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों लिखिए यहां पर r का मान भरने पर, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 8c3 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस, यानी पहले 3 वाला पद लिख लेते हैं 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3। तो ये बच्चों आ गया 8c3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 8 से 3 गया 5, तो यानी ये गुणांक आ गया। x की पावर 5 का गुणांक कितना है हमने बताया, x के साथ में x की पावर 5 जो है उसके साथ में जितना भी गुणा में लगा है वो सब गुणांक होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये गुणांक हो गया x की पावर 5 का, लेकिन x की पावर 5 का गुणांक किस पद में आ रहा है, ये पद कौन सा हुआ चौथा, क्योंकि 3 + 1 यानी 4, चौथा पद जो है उसमें x की पावर 5 का गुणांक आएगा, और उस गुणांक का मान क्या है x की पावर 5। प्रश्न ने कहा है इतने में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो गुणांक लिखेंगे, अतः x की पावर 5 का गुणांक, आंसर हमें गुणांक बताना है कितना है, x की पावर 5 का गुणांक इज इक्वल टू 8c3 इंटू 3 की पावर 3। तो बच्चों देखिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। 8c3 का मतलब फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बच्चों देखिए फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से 3 जाएगा 5, यानी इसको हम लेकर जाएंगे 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान ये 3 है 3 2 1 और फैक्टोरियल 5 8 से 3 जाएगा इंटू 3 की इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 1 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 है तो 2 1 कम 2 2 चौके 8 4 हो गया। अब देखिए ये 7 6 42 यानी 4 7 28, यहाँ पर जो है हमको मिला ये 4 इंटू 7 इंटू 6 4 7 6 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 18 3 54 और 4 7 28 यानी 28 इंटू 54, यानी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों 54 इंटू 28 ये आया 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40 3 43 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये 2 8 3 11 4 1 5 1512। बच्चों आ गया 1512, यानी ये निकल करके आया x की पावर 5 का गुणांक, यानी x की पावर 5 का गुणांक आया इतना। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि किस पद में x की पावर 5 का गुणांक आता है, यदि पूछा जाए प्रश्न किस पद में x की पावर 5 का गुणांक आया है तो हम लिखेंगे, क्योंकि r का मान हम लोगों ने 3 निकाला था, कितना निकाला था 3, तो यहां पर r + 1वां पद था तो r के स्थान पर हमने 3 + 1 रखा, यानी ये हुआ t4। तो कौन से पद में है, यानी 4वां पद, यानी चौथे पद में x की पावर 5 का गुणांक हमें मिला। तो ये लिखेंगे चौथे पद में x की पावर 5 का गुणांक आता है।
बच्चों इस तरीके से यदि क्वेश्चन उत्तर पूछा जाए तो ये लिखेंगे, और यदि कहे कि जो है x की पावर 5 के गुणांक का मान ज्ञात करिए तो 1512, और यदि प्रश्न में कहा गया है x की पावर 5 का गुणांक जो है किस पद में आता है तो चौथे पद में। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए इसका जो है सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, a-2b उसकी होल पावर 12 में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये है हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a-2b उसकी होल पावर 12 यानी 12 में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी इतने का हमें गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर इसका गुणांक कहा है तो वही तरीका, माना इसके प्रसार के r+1 में पद में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक आता है। क्या आता है बच्चों? इसका गुणांक आता है, लिखेंगे tr+1 = NCr x की पावर n - r और a की पावर r। बच्चों ध्यान दीजिए, r+1 पर लिखा NCr, n का मतलब 12 होगा और r का मतलब r रहेगा, इंटू x ये प्रथम पद होता है तो प्रथम पद यहाँ a है, तो a की पावर कितना लिखेंगे, x क्या होता है ये प्रथम पद, फिर हम जो है बता रहे हैं x + a उसकी होल पावर n, इसके प्रसार का जो है इतने के प्रसार का r+1वां पद जो होता है tr+1 = NCr x की पावर n - r a की पावर r। इसके अनुसार जो है हम मान भरते हैं, ये प्रथम पद x होता है, a द्वितीय पद होता है। तो देखिए ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये इसी का लिखा है, x + a को आधार मानकर जो है r+1 पर लिखा है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन है a-2b। तो देखिए बच्चों, एक यानी प्रथम पद x होता है, प्रथम पद हम लोगों का a है तो a की पावर n - r इंटू ये जो होता है द्वितीय पद होता है, फार्मूले से अपना जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें द्वितीय पद -2b है, चिन्ह सहित लेंगे क्योंकि ये प्लस का फार्मूला हमने बताया था, ज्यादा फार्मूला नहीं याद करने हैं, जो है प्लस वाला ही मान करके इसको जो है माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। कैसे बच्चों, a + -2b लिख लीजिए इसे, और उसकी होल पावर कितनी 12 करके, यानी कि प्रथम पद a हो गया, द्वितीय पद -2b, तो द्वितीय पद ये है तो -2b उसकी होल पावर कितनी बच्चों r। अब आइए इसको सरल करते हैं, यहाँ पर 12cr इंटू a की पावर n - r और यहाँ पर -2 इंटू b अलग अलग हैं, तो ये b की पावर r इंटू -2 को हम ऐसे लिखें यहाँ पर r। अब देखिए बच्चों, -2 की पावर r और इंटू 12cr इंटू a की पावर n - r इंटू b की पावर r। बच्चों हमें गुणांक किसका प्राप्त करना है, a की पावर 5 का, b की पावर 7 का। तो देखिए a के ऊपर जो है पावर 5 होनी चाहिए, है कितना n - r, तो n - r क्या होना चाहिए, n - r का मतलब जो है यहाँ पर 5 आ जाए, n - r का मतलब r के स्थान पर यहाँ पर कितना आ जाए, 5 आ जाए ना a के ऊपर, यदि यहाँ 5 हो तो a की पावर 5 मिलेगा, और b की पावर r यानी यहां पर कितना हो, यहां पर जो है कितना हो, r के स्थान पर 7 हो ना, ये 7 है तो जो है ये आएगा, b के स्थान r के स्थान पर ये 7 होगा तो आएगा। तो बच्चों देखिए n - r हमने बताया, n - r मान जब यहां भरते हैं n - r, ये n जो लिखा था हम लोगों ने 12cr और x की पावर n - r, तो यहाँ पर 12 है, n के स्थान पर कितना है, ये 12 है ना, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, n जो है ये 12 लिखेंगे, n के स्थान पर कितना, क्योंकि n का मान दिया हुआ है 12 - r,
तो यहाँ पर n का मान 12 माइनस r है। तो देखिए बच्चों, अब ये एक b की पावर r के स्थान पर कितना होना चाहिए, यहाँ 7, तो r बराबर हमको जो है मिल गया, r बराबर दिए 7 रख दें हम तो ये मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए tr+1 था, तो r बराबर 7 रखने पर, r बराबर 7 रखने पर हमको इसी तरीके से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो t7+1 इक्वल टू -2 की पावर 7 इंटू 12c7 इंटू a की पावर 12 माइनस 7 इंटू b की पावर 7, यानी -2 को कितने बार बच्चों, -2 को 7 बार। तो -2 को 7 बार लिखेंगे तो देखिए बच्चों, ये -2 और उसकी पावर 7 इंटू 12cr, यानी 12c7 इंटू a की पावर कितनी बच्चों, 12 से 7 गया, कितना आया 5, इंटू b की पावर कितनी आई 7। अब देखिए बच्चों, बात यह है यहाँ पर a की पावर 5 b की पावर 7 का हमें गुणांक ज्ञात करना था। तो a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक कितना आ गया, यानी अब हम लिखेंगे अतः 8वें, यानी कौन सा, 7 + 1 ना, 8वां पद आया, ये कौन सा आया 8वां। तो 8वें पद में x की 8वें पद में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक आता है, गुणांक आता है या आएगा, आता है। और इसका मान क्या होगा, t8 इक्वल टू, यानी इतने का गुणांक हो गया, क्या आता है, और गुणांक लिखेंगे a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक कितना होगा बच्चों, इसका जो गुणांक होगा, यानी गुणांक आता है, तो इसका गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे, गुणांक इक्वल टू -2 उसकी पावर 7, गुणांक ये है ना इतना, इसके साथ जो भी गुणा में है गुणांक है, तो -2 की पावर 7 इंटू 12c7। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -2 को जब 7 बार लिखेंगे तो ये माइनस आएगा, और 2 को 7 बार, 2 को 6 बार लिखेंगे तो 64 आता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना आएगा, 6 बार करते हैं तो 64 आएगा, 1 2 और है, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128, 128 आया, इंटू ये फैक्टोरियल कितना रहेगा 12 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7। तो बच्चों देखिए -128 इंटू फैक्टोरियल 12 लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू फैक्टोरियल 7 अपान, बच्चों देखिए ये क्या है, फैक्टोरियल 7 इंटू 12 से 7 गया 5, तो इसको 5 फैक्टोरियल कितना 5 ही आएगा। बच्चों ये कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल जो 5 है इसको भी लिख लेंगे हम लोग, 5 4 3 2 1। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, और इसको बच्चों सल कर लीजिए। सल करने के बाद जो है इसका आंसर जो है हम लोग लिख सकते हैं, जो भी आए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकन 4, 4 3 12, 4 दूना 8, और बच्चों ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 32 कैंसिल हो गए। हम लोगों के बाद पास बचा है ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब बच्चों हमें केवल गुणा करनी है, यानी -16 इंटू 12 इंटू 11 इंटू ये कितना 3 दूना 6 और इंटू 8, यानी इनकी सबकी हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये 12 12 एकन 12, 12 एक 13, यानी कि 132 आ जाएगा ये, और ये कितना 16 छक्के 96, यानी कि ये 16 छक्के 96, यानी कि -96 इंटू 132 इंटू 8। तो बच्चों देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 132 और इंटू 96, यानी 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 1, 6 3 18, 1 19, 6 कन 6 1 7, 9 दूना 18 और 9 त्रुक 27, 9 त्रुक 27 1 28, 9 एकन 9 2 11, ये बच्चों आया 2 9 8 17 और 8 7 15 1 16, और ये आया 2 ये 1,
यानी कि इतना आया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अभी 8 से, फिर तो 8 इक्वल टू 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 और 7 56, 1 57 के साथ हासिल 5, 8 छंग 48, 5 53 और 5 8 दूनी 16, 16 5 21 और 2 8 8 2 10। तो बच्चों ये आया, इतना आंसर आया। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर को जब लिखेंगे तो 10 1 3 7 6 साथ में क्या लगा लेंगे, माइनस। तो बच्चों हम लोगों का जो है ये कंप्लीट आंसर जो है इसका आया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई उसकी होल पावर 6 का व्यापक पद ज्ञात कीजिए। बच्चों व्यापक पद का मतलब जनरल टर्म, और जनरल टर्म का मतलब जो है हमने बताया था कि आर प्लस वनवा पद, यही व्यापक पद होता है। तो हमें इस जो है प्रसार का, जो ये प्रसार दिया गया है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जो है व्यापक पद यानी जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब आर प्लस वनवा पद प्राप्त करना है। तो इसका आर प्लस वनवा पद क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले इसको हम, ये माइनस है, एडजस्ट कर लेते हैं। हमने बताया था सही करके लिखा करें, एक्स स्क्वायर प्लस लगाएं और ये वाई के साथ माइनस समझिए यहाँ पर, और उसकी होल पावर कितनी, 6। अब देखिए प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद माइनस वाई हो गया। आप कंफ्यूजन जो है आप लोगों को नहीं होगा, ठीक। तो देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, उसकी होल पावर 6। तो यहां पर जो है अब आर प्लस वनवा पद, व्यापक पद का मतलब कौन सा पद, आर प्लस वनवा पद। तो देखिए आर प्लस वनवा पद टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। हमने बच्चों क्या बताया था, एक्स प्लस ए उसकी होल पावर एन, इसके प्रसार का, इतने के प्रसार का आर प्लस वनवा पद यानी टी आर प्लस 1, इतने का आर प्लस वनवा पद, आर प्लस वनवा पद टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। जहां एन क्या है, ये घात है, एक्स क्या है, प्रथम पद है, ए क्या है, द्वितीय पद है, आर क्या है, जितना पद होता है उससे एक कम, ठीक। तो देखिए यहां पर जो है व्यापक पद कह रहा है, तो आर प्लस वनवा पद निकालना है यहाँ पर। तो देखिए एन का मतलब कितना है, 6 है, सी है, आर है, इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद हम लोगों का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, उसकी होल पावर एन माइनस आर। द्वितीय पद क्या है, ए, तो ए कितना है, माइनस वाई है बच्चों, तो वाई की पावर कितनी, आर। अब यहाँ पर देखिए 6 सी आर इंटू एक्स की पावर 2n और माइनस 2r इंटू माइनस 1 उसकी पावर r इंटू वाई की पावर r। तो बच्चों देखिए -1 है, इसको पहले लिख लेंगे, -1 की पावर r इंटू कितना, 6 सी आर इंटू वाई की पावर r इंटू एक्स की पावर कितना बच्चों, x की पावर जो है कितना आया, यहां पर लिखिए पहले जो है x की पावर 2n माइनस 2r और y की पावर कितनी, r। तो बच्चों यही क्या आया, टी आर प्लस 1। और प्रश्न ने बोला है कि व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद, अतः व्यापक पद हम लोगों का कितना हुआ, यही -1 की पावर r 6 सी आर इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 2r इंटू वाई की पावर r। तो बच्चों ये व्यापक पद आया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें भी व्यापक पद ही इसका ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स उसकी होल पावर 12 यानी 12 कॉमा एक्स दिया गया है नॉट इक्वल 0। बच्चों एक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये 0 हो जाएगा तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि 0 की पावर कुछ ये हो नहीं सकता, तो ये तो 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक, हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसका भी आर प्लस वनवा पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको पहले सही करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे और वाई एक्स के साथ माइनस करेंगे और इसका होल पावर कितनी, 12। अब देखिए इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर आर प्लस वनवा पद लिखा है, तो इसी तरीके से इसका भी आर प्लस वनवा पद ही निकालना है, व्यापक पद यानी टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर
एक्स की पावर एन माइनस आर, अपना फार्मूला लिखते हैं आर प्लस 1 ए की पावर आर। अब देखिए एन सी आर, एन का मतलब कौन सा 12 सी आर इंटू एक्स, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद हम लोगों का एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर एन माइनस आर। एन का मतलब कितना है 12 है ना, एन का मतलब कितना है 12 माइनस आर इंटू ए का मतलब द्वितीय पद है वो कितना है माइनस वाई एक्स है, और उसकी पावर कितनी आर, तो ये आर रहेगा। अब यहां पर देखिए ये हम लोगों का आया 12 सी आर और एक्स की पावर 24 माइनस 2 आर, क्योंकि 2 से इसकी दोनों में गुणा हो जाएगी, 2 12 की गुणा 24 और 2 और आर, ये पहले इसकी इससे गुणा फिर इसकी इससे, तो 2 आर इंटू माइनस 1 उसकी पावर आर इंटू वाई की पावर आर इंटू एक्स की पावर भी आर। अब देखिए बच्चों यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं, -1 जो ये है यहां पर इंटू है -1, सबसे पहले लिखेंगे -1 की पावर आर इंटू कितना 12 सी आर इंटू देखिए ये कितना है x की पावर 24 माइनस 2 आर, और x की पावर आर एक और है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं समान आधार पर, तो आर इंटू ये हमारा आया y की पावर आर। अब बच्चों एडजस्ट कर लेते हैं -1 की पावर आर इंटू 12 सी आर इंटू एक्स की पावर 24 माइनस ये कितना आर, भाई 2 आर से एक आर निकल जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, 24 माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो ये बच्चों आर प्लस ओनवा पद क्या आया व्यापक पद, यही व्यापक पद है इस क्वेश्चन का, यानी व्यापक पद है, यही क्या हुआ आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, x माइनस 2i उसकी होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करिए। कौन सा ज्ञात करना है चौथा पद, तो देखिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों x माइनस 2i उसकी पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है बच्चों, इतने के प्रसार का चौथा पद ज्ञात कीजिए। बच्चों चौथा पद ज्ञात करना है हमें, तो ध्यान दीजिए इतने के प्रसार का कौन सा चौथा। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। हमने बताया था x बीच में माइनस है, इसको प्लस लिखिए, -2 माइनस दूसरे पद के साथ एडजस्ट किया करें। माइनस किसके साथ एडजस्ट किया करें, दूसरे पद के साथ, उसकी पावर कितनी है 12 के प्रसार का चौथा पद ज्ञात करना है। कौन सा चौथा, तो देखिए चौथा पद ज्ञात करने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि r प्लस ओनवा पद इसका क्या होता है। देखिए TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये प्रसार का हमने जो बताया था x प्लस ए, ये यहाँ पर अभी हमने लिखा था x प्लस ए उसकी होल पावर n के प्रसार का r प्लस ओनवा पद, ये क्या बताया था टी आर प्लस ओनवा पद यानी TR प्लस 1 इक्वल टू ये होता है। तो हमने यही फार्मूला लिखा, आर प्लस ओनवा पद लिखा, ये क्या लिखा बच्चों इसके प्रसार का आर प्लस ओनवा पद यहाँ पर लिखा। अब इसका कौन सा पद ज्ञात करना है चौथा पद। तो बच्चों बताइए चौथा पद कब ये बनेगा, चौथा पद तभी बनेगा जब आर के स्थान पर क्या हो, आर के स्थान पर कितना हो चौथा पद। हमने बताया था चौथे पद में जब भी चौथा या पांचवा निकालना हो जो पद होता है तो आर का मान उससे एक कम होता है। जैसे पांचवा पद होता तो आर कितना होगा 4 होगा, चौथा पद है आर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए चौथा पद हमें ज्ञात करना है तो आर तो क्लियर है 3। अब कॉमा n का मतलब n बराबर, n का मतलब कितना हमारे पास है, हमारा जो क्वेश्चन है तो n बराबर हो गया 12, और ये x प्रथम पद होता है, प्रथम पद हम लोगों का x ही है। द्वितीय पद a होता है तो a का मतलब कितना माइनस का 2i। आइए मान भरते हैं, तो t यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू n का मतलब 12, c का r का मतलब कितना है बच्चों, r का मतलब 3 है इंटू, अब देखिए यहाँ पर NCR इंटू x है प्रथम पद उसकी पावर n माइनस आर यानी 12 माइनस 3 इंटू ए का मतलब है 2i
उसकी पावर कितनी, आर, आर का मतलब 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 12c3 कितना 12c3। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए 12c3 इंटू एक्स की पावर 12 से 3 गया 9 इंटू -1 लिखिए, -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, यानी माइनस पर ये सब अलग अलग जो है पावर हमने तोड़ दी। अब देखिए -1 की पावर 3 ये यहाँ पर -1 की पावर 3 इंटू 12c3 इंटू एक्स की पावर ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 2 को 3 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3। बच्चों सॉल्व करते हैं, माइनस को 3 बार लिखेंगे -1 को, -1 की घात 3 का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 1 और फिर ये -1 आ जाएगा, तो ये तो माइनस देगा। 12c3 को लिखिए फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 इंटू बच्चों देखिए 2 की घात 3 यानी 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और ये x की पावर 9 y की पावर 3 ये आएगा माइनस फैक्टोरियल 12 का मतलब 12 11 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 और 12 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया ये कितना है 8 इंटू एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3। अब बच्चों ये कौन सा है, चौथा पद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं T4। तो देखिए अब ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 3 दूना यानी 3 एकन 3 3 चक्कू 12 और 2 एकन 2 2 दूना 4 यानी ये 2 आ गया यहाँ पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इधर। यहाँ पर देखिए कितना बचा बच्चों, माइनस का आया यानी T4 हाँ T4 आया बच्चों माइनस ये आया यहाँ पर 2 बचा हुआ है इंटू 11 इंटू 10 अपान में कुछ नहीं है इंटू 8 और x की पावर 9 y की पावर 3, तो माइनस ये बच्चों आया 11 दूना 22 और ये 10 220 हो जाएंगे इंटू 8 इंटू एक्स की पावर 9 y की पावर 3, ये आया 8 0 0 8 दूना 16 8 दूनी 16 1 17 माइनस 17 60 एक्स की पावर 9 y की पावर 3। तो बच्चों ये हम लोगों का निकल करके कौन सा पद आया, r+1वां पद आया है। कौन सा पद आया है, यानी r+1 नहीं चौथा पद। हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसका चौथा पद ज्ञात करना था बच्चों। कौन सा ज्ञात करना था, बुक में इसका चौथा पद निकालना था। इसके प्रसार में चौथा पद आया हम लोगों का -17 60 और x की पावर 9 y की पावर 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इसका एग्जाम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 यानी 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 9x - 1 अपान 3 रूट x उसकी होल पावर 18 के प्रसार में 13वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ट्राई करिएगा, ये नहीं होगा तो बताना, तो हम अगले लेक्चर में बता देंगे। ये नहीं होता है करके जो है देखिए ट्राई करिए, नहीं होता है तो अगले लेक्चर में इसको करवा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसमें मध्य पद ज्ञात करना है बच्चों। तो 7 और 8 ये मध्य पद है, ये भी आपको ट्राई करना है। नहीं होते हैं तो हम अगला लेक्चर जो होगा उसमें बता देंगे, लेकिन आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये सर बता दीजिए, तो अगले लेक्चर में बता देंगे हम बच्चों। अब अगले लेक्चर में जो है लेकर आएंगे इसी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12। ये 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें 9 नंबर है 1 + a उसकी होल पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। और 10 नंबर है इसी तरीके से, यानी ये 9 10 11 और 12 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 8 है मध्य पद ज्ञात करना है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने जो है मध्य पद को निकालने का तरीका बताया है और कई सारे एग्जाम्पल कराए हैं। तो बच्चों आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन करने हैं 7 8 और 6 7 8 3 क्वेश्चन, और नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम इनको जो है हल करवा देंगे अगले लेक्चर में, जो भी लेक्चर होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।